हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल अपनी यूनिवर्सिटी। तो आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो में कि कितने बच्चों का जेआरएफ होगा या फिर कितने बच्चों का नेट क्रैक होगा। ठीक है, तो अब तो 3 कट ऑफ जाने लगी हैं, पीएचडी की और नेट की और जेआरएफ की, राइट। तो आज हम लोग जानेंगे कि कितने स्टूडेंट्स, ओके, कितने स्टूडेंट्स क्या करेंगे, आपके नेट क्वालिफाई करेंगे या फिर कितने स्टूडेंट्स का जेआरएफ हो सकता है। ये इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ पुराने डाटा के अकॉर्डिंग, यानी 2023 के अकॉर्डिंग। अब मैं ये आपको नया डाटा देने वाली हूँ, बट लेकिन बात करेंगे अगर 2023 से और हमारे 2024 में, इतना ज्यादा डिफरेंस हो चुका है। जो बच्चे अपीयर हुए हैं, यानी बहुत ज्यादा बच्चों ने क्या किया है, अब एग्जाम में अपीयर हुए हैं। फॉर्म भरने की संख्या तो थी ही ज्यादा, लेकिन वो बच्चे जो एग्जाम में अपीयर हुए हैं, तो उनकी बात करेंगे तो कंपटीशन वैसे भी हाई हो चुका है। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़ करके एजुकेशन सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहता है, तो वो जुड़ सकता है अपनी यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म पे। तो क्या करना है, सिंपल करना है, जाना है प्ले स्टोर पे, अपनी यूनिवर्सिटी ऐप को डाउनलोड करना है। वहां पे एजुकेशन के आपको कंप्लीट सिलेबस होगा, ठीक है, बाइलिंगुअल क्लासेस होंगी, टेस्ट सीरीज होंगी एंड 10 ईयर के PYQs होंगे। ठीक है, आप इस नंबर पे क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। और वही हम बात करेंगे दूसरी चीज की, हमारा फर्स्ट पेपर। ठीक है, पेपर फर्स्ट, ठीक है, पेपर फर्स्ट को पढ़ाने के लिए बहुत बड़े ही अच्छे और काबिल टीचर है। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूंगी शिव सर, वो आपको हायर एजुकेशन पढ़ाते हैं। मैं बात करूंगी शुभम सर की, वो आपको डीआई पढ़ाते हैं, बहुत ही बेसिक से छोटी छोटी चीजों को पढ़ाते हैं ताकि किसी छोटे से बच्चे को भी समझ में आ जाए। ममता मैम, तो ममता मैम आपको लॉजिकल रीजनिंग वाले पोर्शन को पढ़ाती हैं। ठीक है, आपकी बहुत सारे मतलब टीचर्स हैं जो आपको मिलजुल कर क्या कराएंगे, फर्स्ट पेपर कराएंगे, क्योंकि कोई भी एक टीचर अपनी यूनिट में मतलब बहुत ही बेहतर हो सकता है, सब यूनिट में नहीं हो सकता है। इसलिए सब भी टीचर जो अपनी अपनी फील्ड में बेस्ट है, वो आपको फर्स्ट पेपर देंगे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे, जिसके लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो अगर मैं बात करूं कि यूजीसी नेट, ठीक है, यूजीसी नेट 2023 में, ठीक है, तो 2023 में जो हमारे बच्चे रजिस्टर्ड हुए थे, वो हुए थे 6 लाख, ठीक है, 6,39,069 बच्चे। ठीक है, कितने बच्चे रजिस्टर हुए थे, 6,39,069 बच्चे। इंग्लिश में बोले तो 6,39,069 बच्चे क्या हुए थे, मतलब रजिस्टर किया था उन लोगों ने। और जो अपीयर्ड थे, यानी अपीयर्ड का मतलब जिन्होंने एग्जाम दिया था, उनकी जो संख्या थी वो क्या थी आपकी, 4,62,144, यानी 4,62,144। ठीक है, ये हमारे वो बच्चे थे जो बच्चे क्या हुए थे, अपीयर्ड हुए थे क्लास में। ओके, और ये जो है 181 सिटीज में, यानी 181 शहर में क्या किया गया था, एग्जाम को कंडक्ट कराया गया था, यानी ऐसे सेंटर एलिजिबल थे जहां पे आप जाकर के क्या कर सकते हो, पेपर दे सकते हो। ये वो लिस्ट है जो यानी मेल फीमेल थर्ड जेंडर, या फिर वो बच्चे जिन्होंने क्या किया है, यूजीसी नेट का एग्जाम दिया हुआ है, तो ये उनकी लिस्ट है कि मेल ने कितने थे, उसमें फीमेल कितने थे। ओके, ठीक है, अब हम बात करेंगे 2023 की। 2023 में मैं बात करूं तो कैंडिडेट जो रजिस्टर हुए थे वो हुए थे 6,39,069 बच्चे। ठीक है, और हमारे जिन्होंने अपीयर्ड यानी एग्जाम दिया था, वो हुए थे 4,62,144, यानी 4,62,144 बच्चे अपीयर्ड हुए थे एग्जाम में। ठीक है, अब बात करेंगे कि कितने बच्चों का जो हमारा नेट क्वालिफाई हुआ था। ठीक है, तो जो नेट क्वालिफाई हुआ था वो हुआ था 32,304। ठीक है, यानी 32,304 बच्चों का क्या हुआ था, नेट हुआ था। और जेआरएफ की बात करें तो 4,937 बच्चों का क्या हुआ था, हमारा जेआरएफ हुआ था। ठीक है, अब बात करेंगे उस समय, यानी मेन मेन सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, वैसे तो सभी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, बट स्टिल कुछ सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं कि अगर सोशियोलॉजी की बात करें, ठीक है, तो अपीयर्ड हुए थे बच्चे 16,585,
लेकिन अब असिस्टेंट प्रोफेसर कितने बच्चों को हुआ था, यानी नेट हुआ था 1538, और जो JRF हुआ था वो कितने बच्चों का हुआ था, 231 बच्चों का हुआ था। ठीक है, वही एजुकेशन सब्जेक्ट की बात करें तो 25,974 बच्चों ने क्या किया था, एग्जाम में दिया था, अपीयर्ड हुए थे, और 2,175 बच्चों का क्या हुआ था, नेट क्वालिफाई हुआ था, और 270 यानी 270 बच्चों का क्या हुआ था, JRF हुआ था। बाकी बच्चों की भी लिस्ट लगी हुई है। ठीक है, जैसे बात करें कॉमर्स की, तो कॉमर्स सब में कितने बच्चे, 38,399 बच्चे क्या हुए थे, अपीयर्ड हुए थे, जिसमें से 1,982 बच्चों का क्या हुआ था, एग्जाम में नेट क्वालिफाई हुआ था। अगर वही बात करें JRF की तो 257 बच्चों का क्या हुआ था, हमारा हुआ था JRF। ओके, और बात करें इकोनॉमिक्स, ठीक है, तो 22,123 बच्चे क्या हुए थे, अपीयर्ड हुए थे, और 1,449 यानी 1,449 बच्चों का नेट, और 213 बच्चों का क्या हुआ था, JRF। बात करें पॉलिटिकल साइंस तो 34,897, ठीक है, कितना, 34,897 बच्चे ने क्या किया था, एग्जाम में अपीयर्ड हुए थे, और उनके JRF की बात करें तो 347 बच्चों का JRF हुआ था, यानी 347 एंड 2,294 बच्चों का क्या हुआ था, हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ था। ठीक है, यानी 2,294 बच्चों का क्या हुआ था, यहाँ पर नेट हुआ था। ठीक है, अब हम बात करेंगे अपने आगे। ठीक है, ये वो लिस्ट है, ठीक है, जिसमें क्या हुआ था, बच्चों की नेट और JRF की लिस्ट है ना, आप सब देख सकते हो कि पुराने ईयर में कितने बच्चों का JRF हुआ था। बट ये डाटा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डाटा जो है आपके री एग्जाम का है। ठीक है, किसका, री एग्जाम जो हुआ है। ठीक है, री एग्जाम का नहीं, मतलब जो री एग्जाम से जो पहले एक एग्जाम हो चुका था, जिसका पेपर वगैरह लीक हो गया था, तो दोबारा कंडक्ट कराया गया है। तो जब पेपर लीक हुआ था, ये तब डाटा है, तो जाहिर सी बात है जिन लोगों ने पहले एग्जाम दिया है उन लोगों ने बाद में भी एग्जाम दिया ही होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे तो शिफ्ट 1 में तो 5,80,833, कितना, 5,80,833, यानी 5,80,833 बच्चे ने क्या किया था, हमारा शिफ्ट 1 में सिर्फ रजिस्टर किया था। आप सोच सकते हो कि जितना मतलब पूरे बच्चे एग्जाम में अपीयर्ड हुए थे पिछले साल, उतना तो सिर्फ फर्स्ट ईयर में आपका सिर्फ रजिस्ट्रेशन है। ठीक है, और बल्कि उससे ज्यादा शिफ्ट 2 में बात करें तो 5,40,392 बच्चों ने क्या किया था, एग्जाम में अपीयर्ड हुए थे, और टोटल ये संख्या थी 11,21,225, यानी 11,21,225। अगर हम वही बात करें नंबर ऑफ अपीयर्ड, यानी कितने बच्चे जो है क्या हुए, एग्जाम में अपीयर्ड हुए, तो उनकी जो संख्या थी वो थी 9,45,872, यानी 9,45,872 बच्चों ने क्या किया था, अपीयर किया था, यानी एग्जाम देने गए थे। तो आप ये सोच सकते हो कि ये डाटा जो है दुगना होता गया है। ठीक है, तो इसलिए आपको बहुत ज्यादा अपनी प्रिपरेशन को हार्ड करने की जरूरत है। एग्जाम के रिजल्ट से वेट से ज्यादा आपको क्या करना है, अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि सभी बच्चों को पता चल जाता है कि उनके मार्क्स कितने आएंगे और कितने नहीं आएंगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं अपने सब्जेक्ट की यानी एजुकेशन की, किसकी, अपने सब्जेक्ट की यानी एजुकेशन की, कि इस साल 2024 में कितने बच्चों का JRF होगा। ठीक है, तो अगर एजुकेशन सब्जेक्ट की बात करें तो आई होप 3,000 तक बच्चों का क्या होना चाहिए, नेट होना चाहिए। ओके, और ऑलमोस्ट 400 या 500 के बीच में बच्चों का JRF का पॉइंट होना चाहिए, बिकॉज बच्चे बहुत इंक्रीज हो चुके हैं, तो डेफिनेटली ये क्राइटेरिया होना चाहिए, यानी 3,000 तक के बच्चों का JRF हो सकता है। ठीक है, अब UGC कुछ गड़बड़ी कर दे तो नहीं कह सकते, लेकिन जिस हिसाब से बच्चे अपीयर्ड हुए हैं तो इतने बच्चों का तो JRF और नेट होना चाहिए, यानी अगर बात करें नेट में तो 3,000 और हमारा किसमें
जेआरएफ की बात करें तो 400 से 500 के बीच होना चाहिए। वही बात करें सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की, तो इसका भी क्राइटेरिया ऑलमोस्ट 2000, ठीक है 2000, एक एग्जैक्ट दे रहे हैं, 2-4 बच्चे आगे पीछे हो सकता है क्योंकि सबका अपना अपना सब्जेक्ट है, ठीक है। 2000 से बच्चों को लेकर के अगर हम बात करें तो 400 बच्चों तक इनका नेट और जेआरएफ का क्राइटेरिया होना चाहिए। अगर हम बात करें पॉलिटिकल साइंस, तो इसका भी क्राइटेरिया ऑलमोस्ट होना चाहिए 3000, और इसका भी होना चाहिए हमारा 400 से 500 के बीच में, क्योंकि इतने बच्चों के ने एग्जाम दिया हुआ है। तो ऐसा यूजीसी की पॉलिसी है जहां तक कि जो एग्जाम भरते हैं उनको 1% या फिर 6% लेना पड़ता है। तो ये तो हमारी तादाद बहुत ज्यादा हो चुकी है ना, 9 लाख से भी अबोव है, यानी ज्यादा है। तो ये आपका क्या है, इतने बच्चों का नेट जेआरएफ होना चाहिए। वही बात करें हिस्ट्री सब्जेक्ट का, ठीक है, तो हिस्ट्री में 35,719 बच्चे अपीयर्ड हुए थे पिछले साल, और सिर्फ 1,774 बच्चों का क्या हुआ था, हमारा नेट हुआ था, और 250 बच्चों का क्या हुआ था, जेआरएफ हुआ था। तो ये एटलीस्ट हमारा होना चाहिए 2500, ठीक है, यानी 2500, 2000 से 2500 के बीच में होना चाहिए। कितना, 2000 से 2500 के बीच में होना चाहिए, और ये हमारा होना चाहिए 400 से 500 के बीच में जेआरएफ होना चाहिए, क्योंकि जेआरएफ ऑलरेडी कम बच्चों का होता है। अगर ज्यादा बच्चे एग्जाम में अपीयर होंगे तो, और ज्यादा बच्चों का जेआरएफ हो रहा होगा, तो वो डेफिनेटली कट ऑफ हाई कर देते हैं। इस बात की तो सभी को जानकारी होगी। अगर मैं हिंदी सब्जेक्ट की बात करूं तो 2023 में 34,551 बच्चों ने दिया था एग्जाम, और 2,765 बच्चों का सिर्फ क्या हुआ था, नेट हुआ था, और 420 बच्चों का जेआरएफ हुआ था। तो ये क्राइटेरिया 600 के आसपास होना चाहिए, और ये हमारा 3000 से 3500 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे सब में थोड़े थोड़े इंक्रीज होने चाहिए, और होंगे भी, ऐसा नहीं है कि होने चाहिए, जरूर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि आपको पहले ही बता दिया है कि कितने ज्यादा क्या हो चुका है, 9,45,872, यानी आप ये कह सकते हैं ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट भी नहीं कह सकते, बट हम फिर भी 9.5 लाख के मतलब बीच में है, ठीक है। 9,45,872 है, तो 9.5 लाख हम लोग मतलब पूरा क्रैक कर चुके हैं। तो इट्स अ बिग ह्यूज पॉपुलेशन दैट पीपल आर गिविंग फॉर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। तो आप सभी को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर रहना है, ताकि आप अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे बेटर वे में अपने नेक्स्ट एग्जाम को कंडक्ट कर सके। तो जो जिनके भी मतलब मैंने एजुकेशन का कट ऑफ का वीडियो ऑलरेडी अपनी यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है, एजुकेशन से रिलेटेड, अगर वो वहाँ पे देख सकते हैं। जो भी बच्चे अपनी कट ऑफ के मिड में आ रहे हैं तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, उनके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। अगर जिन बच्चों का एग्जाम नहीं हो पा रहा है, या जिनके नंबर कम है, कट ऑफ से नीचे आ रहे हैं, तो वो उनको ऑलरेडी पता होगा, तो वो अपनी प्रिपरेशन को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करे, ना कि वो रिजल्ट का वेट करे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने यूजीसी नेट के लिए अपनी यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे 3 PM पर लाइव। तो हम 3 PM पर लाइव क्लास को कंडक्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।